ये है OnePlus Nord 6। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपने खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, किसने खरीदना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके प्रोज से, और इसका सबसे बड़ा प्रो ये है प्रोसेसर। इस फोन के साथ आपको स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी बढ़िया है। ये प्रोसेसर जो है वो 8 Gen 3 और 8 Elite के बीच बैठता है, और इट इज नॉट अ बैड प्रोसेसर इवन फॉर दिस प्राइस। इसके अलावा इस फोन के साथ आपको Adreno का 625 GPU मिलता है। अब दोस्तों इसका Geekbench स्कोर जो है दैट इज 2800 के आसपास फॉर सिंगल कोर, एंड मल्टी कोर प्रोसेसिंग के लगभग 6600 के आसपास है। एग्जैक्टली आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड मल्टी कोर स्कोर जो है दैट इज अबाउट द सेम एज अ Galaxy S24 Ultra। अब मैंने इसके साथ CPU थ्रॉटलिंग की टेस्ट भी की, अब इसके रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हो, बट ओवरऑल रिजल्ट इसके काफी अच्छे थे। थ्रॉटलिंग होने के बाद भी मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि फोन बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। आफ्टर ऑल इट इज नॉट एन आईफोन, इसके वजह से इसमें आपको वेपर चेंबर भी मिल जाएगा। अब अगर इस प्रोसेसर के साथ मैं गेमिंग की बात करूं तो मैंने BGMI काफी खेला। BGMI में मुझे 120 FPS नॉन स्टॉप मिला, और ये स्क्रीन जो है दैट इज 165 FPS। तो गेमिंग मोड अगर आप इसका ऑन कर देते हो तो 165 FPS में आप PUBG खेल सकते हो, BGMI खेल सकते हो, और फ्री फायर वगैरह भी अगर आपको खेलना है तो वो भी खेल सकते हो। बीरोल में मेरे खेलने पर हंसना मत, क्योंकि मुझे खेलना नहीं आता। अब स्टोरेज एंड रैम की बात करूं तो इस फोन में आपको 8GB 256GB की स्टोरेज जो है वो मिल जाती है। अगर आपको रैम अपग्रेड करनी है आप 12GB तक कर सकते हो, और बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप अगर उतना खींच सकते हो अपना बजट तो 12GB पे जरूर अपग्रेड करना, अगर आप ये फोन बहुत देर तक रखने की प्लानिंग कर रहे हो। अब नेक्स्ट प्रो है दोस्तों इसका डिस्प्ले। इसमें आपको 6.78 इंचेस का बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है, और कलर्स की बात करूं तो इसमें आपको 10 बिट का डिस्प्ले मिलता है। अगर आपको फर्क पता नहीं है, 8 बिट में आपको 16 मिलियन कलर मिलते हैं, इसके साथ आपको 1 बिलियन कलर मिलते हैं। सिर्फ उतना नहीं दोस्तों, इसके रिफ्रेश रेट जो है वो जनरली 120 हर्ट्ज के आसपास रहता है, बट गेमिंग मोड के साथ ये 165 हर्ट्ज पे चला जाता है, जिसकी वजह से गेमिंग में तो बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा स्मूथ फोन आपको फील हो जाता है। ब्राइटनेस इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है, 1800 निट्स की सस्टेन ब्राइटनेस है विच इज ग्रेट। इसके अलावा पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो अगर आप बाहर जाकर सन में वगैरह इसको यूज करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, आपको कभी ऐसे लगेगा नहीं कि ब्राइटनेस थोड़ा कम है। बट हाँ, धूप में रखोगे तो फोन थोड़ा तो गर्म होना ही है, कोई भी फोन हो ही जाता है। इस स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशो जो है वो 19.5/9 का है, विच इज डिफरेंट, बट आजकल के फोन्स ऐसे ही आ जाते हैं। स्क्रीन के प्रोटेक्शन की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको OnePlus का क्रिस्टल गार्ड मिल जाता है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास वगैरह नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल मैंने ये फोन एक दो बार गिराया है, कैमरा पे नहीं गिराऊंगा क्योंकि मुझे टूटने का डर है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास तो नाम है और ये तो OnePlus का क्रिस्टल गार्ड है। बट लॉन्ग टर्म में देखेंगे कैसे ये फेयर होता है। मुझे आज तक तो कोई इश्यू नहीं आया। तो अगर आपको इस स्क्रीन पे गेम्स खेलने हैं वो तो बढ़िया से हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर मूवीज या फिर सोशल मीडिया देखना है वहां पर भी कोई इशू नहीं आएगा। एंड डे टू डे यूसेज में आपको फोन थोड़ा अगर स्लो होगा, प्रोसेसर स्लो होगा, तो भी स्क्रीन थोड़ा रिफ्रेश रेट के साथ कवर कर लेती है, उसके ब्यूटीफुल कलर्स के साथ कवर कर लेती है, तो वहां पर बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। मुझे स्क्रीन जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बट हाँ, इस स्क्रीन के साथ मुझे कलर्स जो है वो थोड़े से अलग लगे, मोर टुवर्ड्स द ब्लूइश साइड लगे, एंड उसके वजह से मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो सैमसंग या फिर आईफोन पे आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे। सैमसंग आईफोन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 40,000 का फोन है। इसका बेस्ट प्रो ये है दोस्तों कि इसमें आपको बड़ी सी 9000 mAh की बैटरी मिलती है, एंड दिस इज ह्यूज। आपको जनरली स्पीकिंग 5000 mAh की बैटरी में भी 2 साल पहले मिल जाती थी, इसमें अभी 9000 mAh की बैटरी मिल रही है। और ये बड़ी सी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको इन द बॉक्स चार्जर भी मिलता है, विच इज द सुपर वुक चार्जर। 80 वाट का चार्जर है, पीपीएस चार्जर नहीं है, नॉर्मल सा चार्जर आपको मिल जाता है। और हाँ, अब 9000 mAh की इसमें बैटरी है तो आप दूसरा फोन या डिवाइसेस भी चार्ज कर सकते हो विद USB, बिकॉज इसमें वायरलेस चार्जिंग या रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑब्वियसली नहीं आता। तो USB से आप चार्ज कर सकते हो, बट उसकी स्पीड लिमिटेड है टू 6.5 वाट्स। तो ईयरफोन्स वगैरह चार्ज करने में ही ज्यादा फायदा होगा, आप बाकी फोन इतने फास्ट चार्ज नहीं कर पाओगे। एक चीज प्रो में मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि है इस फोन में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है। काफी सारे फोन्स में आजकल नहीं मिलता, बट इसमें मिलता है। तो अगर आपको रिमोट एसी का, टीवी का खो दिया है, या फिर आपको बस किसी के साथ प्रैंक करना है, तो आप ये आयर ब्लास्टर यूज कर सकते हो। बट दिस इज अ वेरी गुड एडिशन। फिर चलते हैं दोस्तों इसके कॉन्स पे। इसका कॉन सबसे बड़ा ये है, ये 4 चीजें देख रहे हो, 3 चीजें, इसमें से 2 ही चीजें असली है। ये 2 कैमरा जो है वो असली है, ये कैमरा नकली है। तो यहाँ पर सिमेट्री के लिए मे भी उन्होंने दिया होगा, बट अदरवाइज इट इज अ फेक कैमरा, जो कि मुझे
पर्सनली बॉदर नहीं होता, बट जरूरत भी नहीं थी, शायद लोगों को बॉदर हो जाए। इसके अलावा ऊपर की तरफ आपको फ्लैश मिलता है, दैट इज अबाउट इट। कैमरा की स्पेक्स के बारे में बोलूं तो मेन कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल्स का है, दैट इज द मेन कैमरा। एंड द अल्ट्रा वाइड कैमरा इसमें जो मिल जाता है दैट इज एन 8 मेगापिक्सल कैमरा। अब ये दोनों कैमरा बेकार है, जेन्युइनली बेकार है। कैमरा इटसेल्फ कैन नॉट कैप्चर टू मच डिटेल, वो शार्पनेस वगैरह आपको कोई भी फोटो में ठीक से नहीं जमती, और इसके साथ इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी बेकार है जो ऑप्टिमाइज करता है फोटोज को। सो ओवरऑल द कैमरा इज अ बिग बिग कॉन। हाँ, अब नॉट 5 के कंपैरिजन में देखोगे तो थोड़ा बेटर है कलर ग्रेडिंग वगैरह। तो इसके साथ अगर फोन की प्राइस देखी जाए तो मुझे आज भी इसका कैमरा सब स्टैंडर्ड ही लगा। इससे अच्छा तो मुझे मोटो एज फ्यूजन जो है उसका कैमरा बहुत ज़्यादा सही लगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पर जो आप 10-15 हज़ार रुपए के रियलमी, ओप्पो, वीवो के फ़ोन होते हैं वैसे मुझे आउटपुट दिख रही है, डिस्पाइट इट बीइंग अ सोनी सेंसर। अब ये अल्ट्रा वाइड कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है दैट इज अ वॉपिंग 112 डिग्री, सो दैट इज ग्रेट। सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो अगेन मीडियोकर है, काम कर देता है, नथिंग दैट इम्प्रेसेस यू। बट ये सारे कैमरा जो है आपको 4K 60 FPS में फुटेज दे देता है, और मेन कैमरा में आपको OIS भी मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा और ऑप्टिमाइज हो सकता था। नेक्स्ट कॉन जो है वो कॉन भी नहीं है, प्रो भी नहीं है, इन बिटवीन कहीं तो बैठता है। क्यों, मैं बताता हूँ। दैट इज द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉफ्टवेयर जो है वो चलाने में बहुत स्मूथ है। आप बोलोगे प्रो में आना चाहिए, हाँ प्रो में आना चाहिए, AI फीचर भी इसमें मिल जाते हैं, बट ये फोन की प्राइस जो है वो देखते हुए मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस से डिलीवर कर रहा है। थोड़ा सा चीप एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर लगा। जो ओप्पो, वीवो, रियलमी में सॉफ्टवेयर मिलता है वही सॉफ्टवेयर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके डाला गया है। ब्लोटवेयर वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नहीं है ऐसे भी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। नेक्स्ट कॉन भी ऐसा ही कुछ है, इन बिटवीन है थोड़ा। इसके स्पीकर्स, इस फोन के साथ आपको स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं एंड दे आर वेरी वेरी लाउड। दूसरे कमरे से आराम से ये फोन आपको सुनाई देता है। बट मुझे एक दो चीज़ें यहाँ पर खटकी कि भाई इस फोन के स्पीकर का साउंड जो है दैट इज अ बिट टिनी, बहुत ज़्यादा ट्रेबल लगा, बेस तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, और स्टेरियो सेपरेशन जो होना चाहिए वो भी थोड़ा सा मिसिंग लगा, एंड दैट आई थिंक इज अ बिग ड्रॉबैक। और हाँ, दिस इज अ ह्यूज फोन, बहुत लोगों को शायद ये फोन पसंद ना आए, तो दैट इज ऑल्सो बिग कॉन। एंड और भी सबसे बड़ा कॉन इसका ये है कि ये 40,000 रुपए का फोन है, एंड दैट इज वाई आई एम बीइंग सो क्रिटिकल अबाउट इट। 40,000 रुपए में मेरा ये सैमसंग S24 भी खरीदा था मैंने, एंड मैं मानता हूँ प्रोसेसर वगैरह थोड़ा इन्फीरियर है, बैटरी इन्फीरियर है, चार्जिंग इन्फीरियर है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस डिलीवर करता है दैट इज अ लॉट बेटर देन व्हाट दिस ऑफर्स। आप बोलोगे यार दिस, ये तो सैमसंग के फ्लैगशिप से कंपेयर कर रहा है, अभी 2 साल क्यों ना हो पुराना, बट एक चीज़ आप समझो कि ये फ़ोन अभी भी आपको 45-50,000 के आसपास मिलता है। तो थोड़े पैसे ज़्यादा डालकर, सेल में तो ये 40,000 को वापस आ जाता है, तो थोड़े ज़्यादा पैसे डालकर अगर आप वो खरीद पा रहे हो, सो आई नीड टू कंपेयर इट टू दिस। ये भी आप चीज़ एक समझो। तो फिर किसने ये फ़ोन खरीदना चाहिए, किसने नहीं खरीदना चाहिए, और खरीदना चाहिए कि भी नहीं? देखिए, मेरे तरफ से मुझे पूछोगे तो ये फ़ोन मत बाय करो, बट हाँ, थोड़े लोगों के लिए ये फ़ोन अच्छे से फिट होता है। कौन है ये लोग? जिनको कैमरा से ज़्यादा मतलब नहीं है, कैमरा डिसेंट काम करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया चलता है, उनके लिए दिस इज अ गुड फोन। स्क्रीन और सॉफ्टवेयर काफ़ी फास्ट है, प्रोसेसिंग बहुत सही है, कोई भी इशू नहीं आएगा, एंड प्रोसेसिंग बहुत सही है, इसमें GPU भी अच्छा है। ये सब पकड़ के गेमर्स के लिए भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गेमिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे कहीं पे भी वो भी इशू लगा नहीं। और हाँ, जो लोग फ़ोन चार्ज ही नहीं करना चाहते 2-2 दिन, उनके लिए भी बहुत सही है, क्योंकि अगेन बैटरी बहुत बड़ी है। बट अगर आप उनमें से हो जिनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जिनको वैल्यू फॉर मनी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, उनके लिए शायद ये फ़ोन ना हो, एंड आई एम वन ऑफ दोज। तो फॉर मी इट इज़ अ नो। बट अगर आप गेमिंग या फिर नॉर्मल डे टू डे या फिर लॉन्ग टर्म में आप इसको यूज़ करने वाले होंगे, वहाँ पर इशू नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि किन लोगों ने खरीदना चाहिए, और जिनको खरीदना है मैं वीडियो में कहीं तो टैग कर दूंगा इस फ़ोन को, वहाँ पर जाकर आप खरीद भी सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आपको दोस्तों ये OnePlus Nord 6 के बारे में क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।